हैसियत तो अभी अभी उपचुनाव में उनको उनकी पता चली। रही बात दिलीप जायसवाल जी की, तो वैसा वैसा 10 गो प्रशांत किशोर को दिलीप जायसवाल जी बैठ के ट्यूशन पढ़ाएंगे। दिलीप जायसवाल जी का जो राजनीतिक उम्र है वो शायद उनकी ओरिजिनल उम्र हो, वैसे वैसे 10 गो पीके को बैठा के दिलीप जायसवाल जी ट्यूशन दे सकते हैं। राजनीति में सब कुछ जायज है। राजनीति में कोई किसी का दोस्त, कोई किसी का दुश्मन नहीं होता। सब समय का खेल है। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में कई चेहरे सामने होंगे जो इस बार कहीं ना कहीं भिड़ने का काम करेंगे। जहां नीतीश कुमार का मुकाबला तेजस्वी से होगा, वहीं चुनावी रणनीतिकार के रूप में पहचान बनाने वाले प्रशांत किशोर भी लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं। कुछ दिनों पूर्व बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने प्रशांत किशोर पर पटना के साइबर थाना में एफआईआर दर्ज कराया था और इस पूरे मामले को लेके कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पर कहा है कि पहले उन्हें ज्ञान की कमी है और आने वाले चुनाव में हैसियत और औकात भी बता देंगे। तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के नेता राजीव रंजन जी हैं। राजीव रंजन जी, कल तक जो आपके लिए चुनावी रणनीतिकार के तौर पे प्रशांत किशोर काम करते थे और साइबर थाना में आपके जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने गंभीर आरोप लगाया, एफआईआर दर्ज करा दिया और इस पूरे प्रकरण में प्रशांत किशोर ने कहा है कि अपने आकाओं से पहले जानकारी प्राप्त करे बीजेपी कि वो बीजेपी का जो जिस पेज को लेके विवाद हो रहा है वो पेज नहीं, एक ग्रुप है। और साथ ही कहा है कि हैसियत और औकात सब आने वाले समय में बता दिया जाएगा। हैसियत तो अभी अभी उपचुनाव में उनको उनकी पता चली। और रही बात दिलीप जायसवाल जी की, तो वैसा वैसा 10 गो प्रशांत किशोर को दिलीप जायसवाल जी बैठ के ट्यूशन पढ़ाएंगे। दिलीप जायसवाल जी का जो राजनीतिक उम्र है वो शायद उनकी ओरिजिनल उम्र होगी, तो वैसे वैसे 10 गो पीके को बैठा के दिलीप जायसवाल जी ट्यूशन दे सकते हैं। और जिस बदतमीजी भरे लहजे में उनकी बातें सुनने में मिल रही हैं, तो ये बिहार है बाबू, यहाँ सब चीज़ बर्दाश्त है लेकिन यहाँ बदतमीजी बर्दाश्त नहीं है। जिस तरह से जो आपका लहजा है बोलने का, वो लहजा राजनीति में नहीं चलता है। राजनीति में प्रतिष्ठा देनी पड़ती है, राजनीति में सम्मान करना पड़ता है। तो प्रशांत किशोर जी को आपके माध्यम से मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि भाजपा और एनडीए के बड़े नेताओं के बारे में इस तरह से इस टोन में बात करना पहले बंद करें। और इसी भाजपा और जैसे कई पार्टियों का काम करके आज वो हमें अपनी हैसियत दिखा रहे हैं। आपकी हैसियत सिर्फ इतनी है, काम नहीं किए, बनाए आप लोग को सीधे तौर पे। देखिए, उन्होंने अपना काम किया और उसके लिए उनको उस काम का मेहनताना मजदूरी दिया गया। तो हमारे जैसे पार्टियों ने उनको मजदूर के रूप में रखा था, उन्होंने काम किया, मेहनताना लिया, अब गए और अब हमारी ही बिल्ली हम ही से म्याऊं कर रही है। एक पैसे का औकात नहीं है। और दिलीप जायसवाल जैसे सीनियर लीडर पे इस तरह से बात, लाओ यात्रा पे निकले हुए हैं लगातार। अरे वो सब भाड़ा के भीड़ है भाई, सब भीड़ भाड़ा के भीड़ है, वो सब भाड़े की भीड़ है। अगर भीड़ अपनी थी तो उपचुनाव में काहे नहीं जमानत बचा पाए। और यही स्थिति होगी चुनाव में। तो व्यापारी हैं, व्यापार करने आए हैं, व्यापार करेंगे, सफल हुआ तो रहेंगे, नहीं सफल हुआ तो फिर बैगन बैगेज लौट जाएंगे। व्यापारी और व्यवसायी की जो जिस तरीके से बात कर रहे हैं, तो प्रशांत किशोर तो हमलावर हैं। उन्होंने सीधे तौर पे उंगली पे गिना दिया कि जो बीजेपी परिवारवाद का हवाला देती है वो परिवारवाद से खुद ग्रसित है। जिस प्रकार से आयोग का गठन हुआ, आप लोग के जो नीतीश कैबिनेट के मंत्री हैं अशोक चौधरी जी, सयान कुणाल को सेटलमेंट करवा दिए, धार्मिक न्यास बोर्ड का मेंबर बना दिए। आईएएस जो दीपक कुमार थे उन्होंने अपनी पत्नी को बिहार राज्य महिला आयोग का मेंबर बना दिया। चिराग पासवान अपने जीजा को सेटल कर दिए, जीतन राम मांझी दामाद को सेटल कर दिए। उनको इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि कौन सेटल हो गया और कौन तो आप सेटल हुआ। हम तो बात कर रहे हैं ये कि उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। सरकार के संज्ञान में है, एनडीए के संज्ञान में है, क्या सही है क्या गलत है, सब संज्ञान में है। लेकिन
यहाँ क्या है, यहाँ जो आए हैं यहाँ पर लोगों को भरमाने, जनता को दिग्भ्रमित करने, व्यापार करने, उस व्यापार को बंद कीजिए। यहाँ बिहार में अच्छे से लंबे समय से एनडीए की अच्छी सरकार चल रही है और आगे भी चलेगी, और यही सरकार फिर 2025 में भी नजर आएगी। 25 में बनेगी कि नहीं बनेगी वो तो समय बताएगा, लेकिन मांझी जी के सबसे काबिल दामाद है, बाकी जो कार्यकर्ता तो झंडा उठा रहा है, ये उनको हक नहीं मिलना ये चाहिए। सवाल आप मांझी जी से करें, ये सवाल भाजपा के कार्यकर्ता से नहीं, हमारे सहयोगी हैं, ठीक है, लेकिन अब किस पार्टी ने किसको दिया है। चिराग पासवान का भी वही हाल है। मैंने बार बार कहा, मैं फिर कह रहा हूँ कि चिराग पासवान जी की पार्टी या मांझी जी की पार्टी ने किस कार्यकर्ता का नाम दिया, किस नेता का नाम दिया आयोग के लिए, आप उनसे पूछे बेहतर है। हम भाजपा की बात करते हैं और भारतीय जनता पार्टी केंद्र में भी है और बिहार में भी अभी भी है, 2025 में भी आएगी और अपने काम के दम पे आएगी। वाले ये सवाल उठा रहे हैं, मोदी जी आने वाले हैं, कल शायद आने वाले हैं, हाँ कल आने वाले हैं, तो तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पे कहा है कि मोदी जी काहे के लिए आएंगे, सिंचाई, रोजगार, ये सब पे थोड़ी ना बात होगा। जो आयोग के मेंबर बनाए गए हैं एनडीए के जो नेता हैं उनको माला पहनाने वो कंपड़ तेजस्वी यादव को समझ में आना चाहिए कि पिछले बार दिनों जितने बार आए मोदी जी, कुछ न कुछ बड़ा देने का काम किया, तो वो चीज़ उनको नहीं सुनाई पड़ता है, क्योंकि वो तो सोए हुए तो है नहीं, जानबूझ के आंख बंद किया है उन्होंने, तो उनको तो ध्यान आ नहीं रहा है। जो बोल रहे हैं मोदी जी, जो दे रहे हैं मोदी जी, वो उनको नहीं दिख रहा है। गोली चल गया अभी पोलो रोड, वहाँ पे नेता प्रतिपक्ष का घर है, अशोक चौधरी का घर है। देखिए, तो अगर गोली चली है तो आरोपी पकड़ा भी जाएगा। ये वो समय नहीं है कि सीएम हाउस में ही योजना बनती थी और सीएम हाउस से ही मैनेज किया जाता था। गोली चली है, अपराध हुआ है, तो उसको पकड़ने का भी काम किया जा रहा है, नियंत्रण के भी प्रयास किए जा रहे हैं। इस पूरे प्रकरण को लेके, बिहार विधानसभा चुनाव को लेके तेजस्वी ये दम भर रहे हैं कि एनडीए वालों का जमानत जब्त हो जाएगा, उधर पीके बोल रहे हैं, तो क्या लगता है कितने सीटों पे सिमट जाएगी आपके जो विरोधी, और आप कितना सीट हासिल करेंगे? देखिए, हम कितना सीट हासिल करेंगे ये पूरी जनता जानती है। हम भारी बहुमत से, जो हमारा लक्ष्य है 200 के पार, 225 के आसपास का जो हमारा लक्ष्य है, लोकसभा पूरा में भी कहते हैं 400 के पार, 400 के पार। अरे सरकार तो हमारी ही बनी ना, नंबर क्यों नहीं देख रहे हैं? सरकार तो हमारी ही बनी, वो तो सैकड़ा पार नहीं कर सके। अब जो सैकड़ा पार नहीं कर सका वो गाल बजा रहा है, तो उसको जाने दीजिए ना, बोलने वाले बहुत हैं। सरकार बनेगी और निश्चित बनेगी। प्रशांत किशोर का जलवा तो बीते उपचुनाव में सब लोग देख चुके हैं। वो जलवा नहीं है, वो छलावा है। चलिए, सीधे तौर पे प्रशांत किशोर लगातार निशाना बीजेपी पे साध रहे, कौन किसे परास्त करेगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। पटना से नटराज न्यूज़ के लिए रोहित कुमार की रिपोर्ट।